हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ग्रुप विनिंग इज इक्वल टू हैबिट। जीत को अपनी आदत बना लो और वही आदत आपको आगे लेके जाएगी। हम पिछले वीडियो में बात किए थे रिस्क के बारे में, तो रिस्क के बारे में और थोड़ा डीप में समझाने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो में आपको मैं। इसलिए मैंने ये चैप्टर का नाम चैप्टर 2 है, जो पिछले वाले चैप्टर 1 थी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। यह मैंने लिखा है आपको यहाँ पे मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेज करना है तो पहले रिस्क को समझना पड़ेगा। जब तक रिस्क को समझोगे नहीं, रिस्क को मैनेज कर नहीं पाओगे। अब रिस्क क्या है मार्केट में, शेयर मार्केट में हम सब ने कई बार एक टर्म सोशल मीडिया में, बुक्स में, यूट्यूब में सुना है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। अब ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या होता है? सपोज आप शेयर मार्केट में एक कैपिटल लेके आए, उसको आप मार्केट में लॉस भी कर सकते हैं, प्रॉफिट भी कर सकते हैं। आपका लॉस करने का चांसेस है मार्केट में, इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे रिस्क, क्योंकि आपका कैपिटल आपके हाथ से जा सकता है। लेकिन आप शेयर मार्केट में फिर भी आते हैं क्योंकि आप एक कोरेजियस डिसीजन लेते हैं। लेकिन आपको कोरेजियस डिसीजन लेने के लिए अगर आप अपने आप को 4 चीजों में समझेंगे तो आपका रिवार्ड का अमाउंट बढ़ने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। जब रिस्क एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपका एक अमाउंट आपने डाला, वो आपका कांस्टेंट वैल्यू रिस्क है, क्या होगा? वो लॉस हो जाएगा। सपोज आपने एक्स अमाउंट डाला, वो 0 हो जाएगा, मतलब आप एक अमाउंट का आपका लॉस हो गया। लेकिन आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करोगे, कितना मेंटेन करोगे, वो एक बहुत बड़ी बात होती है, उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन अगर उस रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करोगे एक से ज्यादा, सपोज आप 2 मेंटेन करते हो, तो जितना पैसा रिस्क लगाते हो उससे डबल आपको मिलता है। तो ये कहा जाता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। अब ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को अगर आप रिस्क को कम कर देंगे, रिस्क का अमाउंट कम करेंगे, तो आपका रिवार्ड का चांसेस बढ़ सकता है। लेकिन रिस्क का अमाउंट कम नहीं कर पाएंगे। अगर आपका अमाउंट जो लेके आ रहा है वो पॉसिबिलिटी है शेयर मार्केट में जाने का। लेकिन अगर रिवार्ड के अमाउंट आप बढ़ाएंगे तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैनेज होगा और आप मार्केट में टिक के रह पाएंगे। जब मार्केट में टिक के रह पाएंगे तो आपके पास प्रॉफिट आने के चांसेस भी बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट में जो टिका रहता है उसी के पास पैसा रहता है। मार्केट से जो चला जाता है, आउट हो जाता है, मतलब पैसा अपने छोड़ के चला जाता है। और जो पैसा छोड़ के गया है, अगर मार्केट में टिके हो, वो पैसे का चांसेस है आपका कि वो पैसा कुछ परसेंट आपको मिलेगा, वो आपका हो गया रिवार्ड। आपने एक अमाउंट रिस्क डाल के मार्केट में घुसे हो और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हो, तो आपका रिवार्ड जैसे बढ़ते जाएगा, आपका रिस्क तो वो कांस्टेंट है, लेकिन रिवार्ड बढ़ते जाएगा तो आपका कैपिटल बढ़ते जाएगा। तो आपका जब कैपिटल बढ़ जाएगा तो आप रिस्क और कम लोगे। अगर रिस्क को मेंटेन करेंगे तो वही कैपिटल आपका वापस मार्केट में जाने के चांसेस बढ़ जाएगा। रिस्क को कम कर दोगे तो कैपिटल आपके पास मेंटेन रहेगा। जब कैपिटल मेंटेन रहेगा, वो कैपिटल से आप फिर आप कैपिटल को फर्दर ग्रोथ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको रिस्क और रिवार्ड समझने के लिए आपको पहले रिस्क को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे बोला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। और कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मतलब क्या है? जब तक जितना ज्यादा आपको रिस्क के बारे में पता चलेगा, आपका मार्केट में प्रॉफिट बढ़ने का चांसेस और बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपका एक साइकोलॉजी मार्केट के ऊपर स्ट्रांग होते जाएगा। आपका डिसीजन करेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने कंसेप्ट ऑफ रिस्क को मैंने 4 पॉइंट पे डिवाइड किया है। जैसे कि एक हुआ सेल्फ डेवलपमेंट, दूसरा हुआ चार्ट ट्रेडिंग, तीसरा हुआ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, चौथा हुआ इकोनॉमी। अगर आप ये 4 चीज में फोकस करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा टाइम 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 टाइम। आपके पास जो लीजर टाइम है, क्योंकि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर कुछ ना कुछ जॉब करते रहते हैं या कुछ ना कुछ बिजनेस करते रहते हैं। वो बिजनेस के बाद वो शेयर मार्केट में घुसते हैं, मतलब उनके पास बहुत कम टाइम होता है। आपको वो टाइम मैनेज करके ये चारों चीज में डिवाइड करना पड़ेगा। जब ये वो टाइम को मैनेज करके आप जितना भी आपके पास टाइम बचता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आप अगर इसमें डालेंगे, जैसे सेल्फ डेवलपमेंट में, चार्ट ट्रेडिंग में, बिजनेस
फंडामेंटल में, इकोनॉमी में, तो आपका एक रिस्क को समझने का एक नजरिया ही चेंज हो जाएगा। तो पर्टिकुलर हम एग्जांपल लेंगे, सपोज कोई भी कंपनी का, यहां पे हम चार्ट रीडिंग क्यों करेंगे। चार्ट रीडिंग एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन, एक एवरेज कैलकुलेशन है डेली मूवमेंट का। तो ये हर एक मैथ का कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो आपको वो चार्ट में आपको समझ में आएगा कि आगे ग्रोथ होने वाला है, मार्केट अपट्रेंड में जाने वाला है, मार्केट कंसोलिडेट करने वाला है, मार्केट डाउन जाने वाला है। ये आप कैसे हो पाएगा, कंटिन्यूअसली अगर टाइम देंगे आप किसको, चार्ट को रीड करने का, चार्ट को अंडरस्टैंड करने का, चार्ट के बेसिक कंसेप्ट को समझने का, इसमें मैथमेटिक्स टर्मिनोलॉजी समझने का। और जितना भी इंडिकेटर आया है मार्केट अपना आप चार्ट को समझने के लिए, ये क्या है, एक डेरिवेशन है इसका, वॉल्यूम का और प्राइस का। ये दो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी को यूटिलाइज करके डिफरेंट मैथमेटिक्स फॉर्मूला डाल के एक इंडिकेटर बन रहा है। मतलब है कि मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग है। तो आप अगर वो मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग को चार्ट रीडिंग में ध्यान रखोगे और हमेशा चार्ट को फोकस करोगे तो आपका चार्ट रीडिंग का स्किल बढ़ जाए और वो स्किल आपको रिवार्ड दिलाने के चांसेस बढ़ा देता है। इसके बाद अगर हम आते हैं बिजनेस फंडामेंटल, आप कोई भी चार्ट देखते हैं, सपोज आप कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल पिडिलाइट एक अच्छी कंपनी है, कंटिन्यूअस ग्रोथ अभी आप कंपनी का देखेंगे तो उसका चार्ट देखेंगे आप, चार्ट में कुछ एक अपट्रेंड दिखेगा आपको अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे। लेकिन वो लॉन्ग टर्म चार्ट एक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो आप फंडामेंटल में भी देखेंगे। जब उसका रेवेन्यू देखेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी टिल नाउ, कंटिन्यूअसली उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब रेवेन्यू अपट्रेंड बढ़ रहा है। जब रेवेन्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, तो वो भी एक कंटिन्यूअस अपट्रेंड है। मतलब ये फंडामेंटल रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिकल चार्ट रीडिंग को। तो आप जब चार्ट रीडिंग समझ में आता है, पहले आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, वापस मैं टाइम पे आऊंगा, जब वापस आप टाइम इन्वेस्ट करते हो फंडामेंटल का अंडरस्टैंड करने में, बिजनेस का फंडामेंटल का अंडरस्टैंड करने में, तो आपका रिस्क लेने को और मन करता है, क्योंकि आप कंपनी को समझते हो, तो आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि हमारा डिसीजन अभी सही होने वाला है। तो रिस्क लेने का जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब एक कंपनी को फंडामेंटल को समझोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको रिस्क लेने को और मन करेगा। और रिस्क क्यों लोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे दो पॉजिटिव पॉइंट मिले, एक चार्ट रीडिंग आपको पॉजिटिव पॉइंट मिला, दूसरा फंडामेंटल पॉजिटिव पॉइंट मिला। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव आपको पॉइंट मिलेगा चार्ट को समझने में, कंपनी को समझने में, शेयर मार्केट को मेनली समझने में। अभी एक कंपनी शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस एक रिलेशन है, वो भी एक लॉजिकल रिलेशन है जिसको आप रैशनल रिलेशन बोल सकते हो। वो रिलेशन आपको बिजनेस फंडामेंटल जब समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है इकोनॉमी, तो आपको कुछ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर शेयर मार्केट इकोनॉमी पे। अभी यहाँ पे शेयर मार्केट इकोनॉमी मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो शेयर मार्केट, सपोज इंडियन शेयर मार्केट है, तो आपको इंडियन इकोनॉमी समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन शेयर मार्केट इंडियन इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ टारगेट रखा गया 7%, जब इंडिया का ग्रोथ 7% होगा, वो कब होगा, जब कंपनी इंडिया का जो प्रोडक्शन आउटपुट 7% ग्रो करेगा। तो इंडिया में जितने भी कंपनी वो 7% में ग्रो करेंगे। अब उस कंपनी 7% में ग्रो करेंगे, उसका रिलेशन आपको चार्ट रीडिंग में कैसे आएगा वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि चार्ट जो है एक रन करता है ह्यूमन इमोशन पे। तो ह्यूमन का जो एक होप है कि कंपनी यहां तक पहुंचेगी, तो होप चार्ट को आगे लेके जाती है, लेकिन रियल में फंडामेंटल में कुछ और होता है। ये कुछ डिफरेंस आप जो मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो अभी तक मेजर नहीं कर पाया, बट एक बात करता हूं कि चार्ट रीडिंग देखेंगे आप, एक जैसे कि आप एक रिलैक्सो का एग्जांपल लेते हैं, रिलैक्सो का आप लास्ट 10 साल में उसका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, लेकिन उसका जब चार्ट में जाएंगे तो उसका प्राइस का ग्रोथ देखेंगे, इट्स आई थिंक मोर देन 100x। तो ये कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट एक ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन होप के ऊपर साथ जुड़ा हुआ है, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ जुड़ा है। इसीलिए हमेशा शेयर मार्केट में साइकोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन मार्केट साइकोलॉजी में बहुत सारा बुक है, आप पढ़ेंगे तो एक आपको वो अलग से चीज आपको समझ में आएगा, वो आएगा आपका सेल्फ डेवलपमेंट में। जब मार्केट का बुक पढ़ेंगे आप, तो जो भी बुक लिखे हो, जो भी ऑथर है, तो वो एक उनका एक एक्सपीरियंस
15-16 साल का डाले हैं, तो वो आप बुक जब पढ़ेंगे साइकोलॉजी के ऊपर, तो मार्केट को समझने में आपको और आसानी होगी। तब जब सेल्फ डेवलपमेंट में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट को और समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग हो। क्योंकि आपको जब मार्केट की बुक्स पढ़ेंगे आप, तो मार्केट का इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगा। मार्केट का इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होगा? इट इज ए बैक टेस्ट। जैसे आप चार्ट रीडिंग में बैक टेस्ट बोलते हैं, जैसे आप सेल्फ डेवलपमेंट अगर बुक पढ़ेंगे मार्केट के डिफरेंट ऑथर का, तो उनका एक्सपीरियंस आपका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उनका जो एक्सपीरियंस है मार्केट के ऊपर, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, और वो इन्फॉर्मेशन एक मेजर फैक्टर बनेगा आपका स्पेकुलेशन को करेक्ट करने में। क्योंकि हम मार्केट में आते हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, और स्पेकुलेट करने के पीछे आपका अगर रीजन स्ट्रांग है, रीजन सॉलिड है, तो आपका स्पेकुलेशन सही होने के चांसेस बढ़ जाएगा। जब आपका स्पेकुलेशन सही होने के चांसेस बढ़ जाएगा, आपका रिवार्ड बढ़ जाएगा। रिस्क वही है आपका इनिशियल अमाउंट। आप जब लेना चाहते हैं इनिशियल अमाउंट का रिस्क, तो पहले मार्केट का कंसेप्ट को समझिए। जब मार्केट के कंसेप्ट को समझ में आएंगे मार्केट के कंसेप्ट को समझ में आएगा, तो आपको रिस्क के कंपैरिजन में रिवार्ड ज्यादा मिलेगा। जब रिवार्ड ज्यादा मिलेगा, आपका कंसेप्ट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज और बढ़ेगा शेयर मार्केट में, और रिस्क लेने का। जब और ज्यादा रिस्क लोगे, आपका चांसेस ऑफ प्रॉफिट और बढ़ेगा। डिपेंड है आप अपना कि मार्केट के ऊपर कैसे समझते हो, मार्केट को कैसे एनालिसिस करते हो। ये मेरा सजेशन है, मार्केट में आओ, अपना टाइम को इन्वेस्ट करो सेल्फ डेवलपमेंट में, मार्केट के बहुत सारे बुक्स पढ़ के, चार्ट रीडिंग में टाइम इन्वेस्ट करो, बिजनेस फंडामेंटल समझने में टाइम इन्वेस्ट करो, इंडियन इकोनॉमी समझने में टाइम इन्वेस्ट करो। जब ये चारों चीज में आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, आपको मार्केट में सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएगा, ये मेरा मानना है। और ये है पार्ट 2, कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। थैंक यू ऑल, वंस अगेन वेलकम टू आवर ग्रुप। विनिंग इज इक्वल टू हैबिट। जीत को अपनी आदत बना लो, और वही आदत आपको आगे लेके जाएगी। थैंक यू।